स्टार्ट। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। सभी घोड़ा प्रेमियों को मनप्रीत सिंह संधू की तरफ से बहुत बहुत खुशियाँ और गुरु पर्व की लख लख बधाइयाँ। आज का जो विषय है वो पुष्कर मेले पर पहुँचे हुए यूट्यूबर भाई हैं। इनफैक्ट हम भी शुरुआत कर चुके हैं कोई 20 दिन से, तो कोई 15 से 18 वीडियोस हमने भी डाली हैं और हमारा भी प्रयास है कि जितनी ईश्वर ने हमें नॉलेज दी है ये आप सबसे शेयर करी जाए। और पिछले 4.5 साल का मुझे एक्सपीरियंस भी है। मैं घोड़ी लेके आया था, उसने एक बच्चा दिया और वो बच्चा पाल के आज मैंने भी एक कॉल्ट बनाया है और स्टैलियन बनने को वो तैयार है। 4.5 साल का है। तो जो आज का विषय है वो जो इस बार पुष्कर मेले में कंट्रोवर्सी हुई है रिंग को लेकर के, उस पर है। तो जो भाई जीते हैं जिनका आदिल घोड़ा था, उनका ये कहना है कि किसान के साथ साथ जो और घोड़ा प्रेमी हैं और यूट्यूबर भाई हैं वो ज़्यादा कंट्रोवर्सी और इशू क्रिएट करते हैं व्यूज़ लेने के लिए। तो मेरी गुजारिश है, ये सही नहीं है। जजेस को उनका काम स्वयं करने दें और इत्मीनान से करने दें। ये जो इस बार आदिल घोड़ा जीता है ये भी कई बार हारा भी है और दूसरे तीसरे स्थान पर भी आया है। हर बार ये सीख कर गए हैं और फाइनली ये भाई आदिल घोड़े वाले भाई हमारे जीते। तो किसी भी घोड़ा प्रेमी को इस चीज़ से नाराज़गी, या खासकर यूट्यूबर बात को, मुद्दे को बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी में ना लेके आए, उठाएं ना, बल्कि लोगों को पैसिफाई करके शांत करने का काम करना चाहिए। जजेस को उनका निर्णय निष्पक्ष तरीके से लेना चाहिए और लेने देना चाहिए। इस तरीके से बहुत सारे अल्फाज यूट्यूबर्स द्वारा ऐसे हो जाते हैं कि जो, या किसी किसान द्वारा, कि जो नए घोड़ा प्रेमियों को, और वैसे भी वो फैक्ट और जानकारी उतनी सही नहीं होती। जैसे कि अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये हमारे बहुत ही सत्कार योग, मान योग और प्यारे आशु पंडित जी के बारे में है। उनकी नॉलेज बाकमाल, सैल्यूट आशु पंडित भाई को। बहुत प्यारा घोड़ा मैसी, मतलब हिंदुस्तान के अगर मैं टॉप के जो 20 घोड़ों की बात करूं तो डेफिनेटली मैसी उनमें अपना स्थान रखता है और बहुत प्यारा घोड़ा है। और जितना जो मैसी की उम्र है बिल्कुल उसी दिन का जन्म मेरे गुलबाग का भी है। और मैं बड़े सालों से मैसी और आशु पंडित भाई को फॉलो कर रहा हूँ और उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। पर आशु भाई, कुछ जानकारी आपने मेरे हिसाब से जो है वो इस बार जो इंडियन चालबाज चैनल है आतिफ भाई का, भिंडौरा वाले बरेली वालों का, उसमें मुझे नहीं लगता कि वो फैक्ट जो है अप्रोप्रिएट है। आपने अपने वीडियो में ये कहा है कि अगर घोड़ा 2.5 मिनट के लिए सो जाए तो वो, उसको हार्ट अटैक हो जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। नहीं भाई, मैं पिछले 4.5 साल से घोड़ा रख रहा हूँ और घोड़ा, ये मिथ है कि घोड़े नहीं सोते। हाँ, ये घोड़े को बख्शिश है कि वो खड़ा होकर भी सो लेता है और वो लेट के भी सोता है और बहुत मौज करके लेटता है, गर्दन डाल के चारों पैर फैला के लेटता है, सोता है घोड़ा, लिटरली सोता है। कई बार आप शांति से चले जाए उसे पता भी नहीं चलता मालिक आ गया, लेकिन उसकी आँख बहुत जल्दी खुलती है। दिन में कोई भी घर में आता है वो एकदम स्वागत करता है, हिनहिनाता है, आदाब, सत श्री अकाल बोलता है, या मालिक को बताता है कि कोई घर में आया है। जैसे बत्तखे हैं, कुत्ते हैं, या आपको अवगत कराते हैं आपके घर में कोई, बहुत जल्दी इसकी आँख खुलती है। लेकिन सोता है और बहुत मौज से सोता है और आप हैरान होंगे, खराटे मार के सोता है। तो और मेरा मानना है कि घोड़ा मालिक का परछाई होता है, उसका स्वभाव भी मालिक जैसा होता है। अगर मालिक जो है वो काइंड हार्टेड है तो घोड़ा भी काइंड हार्टेड होगा। मालिक एग्रेसिव है तो घोड़ा डेफिनेटली एग्रेसिव होगा। ठीक है जी। तो मैं खुद खराटे मार के सोता हूँ, मेरा घोड़ा गुलबाग भी खराटे मार के सोता है। आप ये देखिए, हो सकता है मैं वीडियो भी बनाऊँ उसके सोते हुए की और आपको इस चीज़ से जानकारी दिलवाऊँ। मेरी ये गुजारिश होगी सभी भाइयों से कि जानकारी जो है वो बिल्कुल, आप फैक्ट्स जो है वो सही दें, जितने भी यूट्यूबर भाई हैं, हमारे किसान भाई हैं। और एक चीज़ और, जो आप मेलों में घोड़ों का एग्रेशन दिखाते हैं, दरअसल
कई भाई बोलते थे बहुत करंट है घोड़े में। मैं इसके मेरी अपनी सोच, आपकी बिल्कुल सही है, आपकी सोच होती है। मेरी सोच ये है कि ये बहुत अग्रेशन और बहुत ज़्यादा करंट अच्छा नहीं है। जिस प्रकार से उसको कंट्रोल करने के लिए ही दो दो आदमियों से घोड़ा कंट्रोल नहीं हो रहा, किसी के चोट मार सकता है। मुझे ये लगता है ये कोई एग्रेशन, कोई करंट नहीं है। ये घोड़ा जो आपका अकेला घोड़ा बंधा है, अपनी स्टेबल में है, जो शांति से रहता है, जब वो इतने मेले में आता है, इतने घोड़ों के साथ अपना टाइम बिताता है, तो वो जो है वो अग्रेसिव हो जाता है और वो आपको हैंडलिंग में परेशान नहीं करता है। घोड़ा तो वो है, उसका स्वभाव। मैं तो ये समझता हूँ कि जब ज़रूरत है एग्रेशन की, राइडिंग में, ठीक है, या युद्ध के मैदान में, या अगर आप उसे मीटिंग करवा रहे हैं, वहाँ वो अग्रेशन दिखाए। बट जहाँ बात आती है हैंडलिंग की, नए घोड़ों से मिलाने की या मेले में घूमने की, तो वो शालीनता के साथ, शांति के साथ एक आदमी अगर हैंडल कर ले तो वो बहुत बड़ी बात है। वो असली टेमिंग है, वो असली ट्रेनिंग है घोड़े की। बहुत से घोड़ा प्रेमियों के घोड़े अश्व मैंने देखे हैं, वो अकेला इंसान अच्छे से हैंडल कर लेता है, और कई घोड़े मैं देखता हूँ दो लोगों से हैंडल नहीं होते। तो भाइयों, नए घोड़ा प्रेमी अगर इस चीज़ को, इस एग्रेशन को और ये चीज़ देखेंगे तो वो डर भी सकते हैं। और एक घोड़े को अगर कंट्रोल करने के लिए अगर आपको दो दो हैंडलर्स और चार चार बॉडीगार्ड्स की ज़रूरत है, तो ये इस दुनिया में लोग बहुत कम आएंगे और डर जाएंगे कि ये तो वर्ड बहुत महंगा है और ये सिर्फ अमीरों का ही खेल है। सो भाइयों, ये तो एक भट्टे पे ईंट ढोने वाला भाई जो घोड़ा रखता है, सारा दिन ईंटें ढोता है, उसका घोड़ा तो 85 किलोमीटर चलता है, वो भी पाल लेता है। तो ये हर कोई दिल में घोड़े के प्रति मोहब्बत होनी चाहिए, ठीक है। तांगे वाले भाई और उनके घोड़े भी बाकमाल, बहुत राज़ी होते हैं। हमारे बगे वाले भाई सब घोड़ा पाल सकते हैं, हर वर्ग का इंसान घोड़ा पाल सकता है। सो मेरी गुजारिश है सभी किसानों से, सभी हॉर्स लवर से, कि जानकारी और फैक्ट्स बिल्कुल तथ्य सही दें और ऐसे दें कि इस घोड़ों की दुनिया में नए से नए लोग जुड़ सकें और आ सकें। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारा हौसला बढ़ाएं। धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।